याद आ रही है। सोचा हूं घर चलूंगा और जिस वक्त घर चलूंगा मेरा भाई अमर, मेरी बहन काजल दौड़कर दोनों मेरे गले लग जाएंगे। काजल के लिए भी कपड़ा लिया हूं और अमर के लिए भी और शोभा के लिए भी। चलता हूं अपने गांव की तरफ। भैया आज इतना दिन हो ही गया, हमारे बड़का भैया चला गए परदेश और परदेश से आज तक अब ही आए नहीं और ये घर सारा पूरा बर्बाद हो गया। और यहाँ घरे में अगर हम रहब यहाँ झोपड़ी में तो कौनो दिन बलवंत सिंह के मूड घूमे तो पता लाग यहाँ झोपड़ी में आग लगाई दे हैं। हम झोपड़ी में रही तो हम वहीं पर जाब ऐसा करते आज चलते आज तक और देखब। अगर भैया आ जाए हैं तो ठीक बनाए थे अपन झोला झंडी में अपन सामान पैक कर ले धीरे सुबेरे निकल ले भाई। चलते यही खेते में बैठ के इंतजार करब। अगर आ जाए हैं तो ठीक बात है, ना है तो भैया अपने घरे पहुंच जाब। क्या भगवान, घर में ताला लगा है, कहाँ गए सब लोग? कहीं आज पड़ोस में बैठोगे, मैं आवाज दूंगा वो आ जाएंगे। अरे कहाँ गए सब लोग? अरे मुझे लगता है कि खेतों की तरफ गए हैं। मैं खेत से ही जाकर के उन्हें बुला लाता हूं। ये तो मोटू की तरह दिखाई दे रहा है। अरे कौन मोटू? क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है? अगर तेरी तबीयत नहीं ठीक है तो चल किसी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। भैया ये झोला वाला लेकर कहाँ जा रहा है? भैया मेरी तो तबीयत ठीक है भैया, लेकिन भैया परदेश से आ जा पा रहे हैं। हाँ हाँ मोटू, मैं परदेश से ही चला आ रहा हूँ। घर में ताला लगा था, मैंने सोचा कि खेत की तरफ गए होंगे, लेकिन यहाँ तू अकेला है। तेरी भाभी कहाँ है? अमर कहाँ है? काजल कहाँ है? कहाँ गए सब लोग? बड़े भैया आज आप आ रहे हैं और अपना ये सारा घर बर्बाद हो गया भैया। क्या है मोटू तू? हाँ मेरे भाई, मैं तुझसे पूछा अमर कहाँ है, काजल कहाँ है, तेरी भाभी कहाँ है, कहाँ गए सब लोग? भैया आपके परदेश जाने के बाद अपनी बड़ी भाभी माँ भैया अमर के दोनों आंख फोड़ डाली है भैया। सब झूठा है। अरे शोभा अमर को अपनी बेटी की तरह मानती है, ऐसा नहीं कर सकती, तू झूठ वाला है। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया। एक दिन की बात है, बड़े भैया अमर गए थे पढ़ने, पढ़ करके आए और बड़ी भाभी माँ घर में लेटी थी और बड़े भैया देख नहीं पाए और भाभी के ऊपर गिर पड़े। अरे तुझसे क्या होता है, नहीं देख पाए गिर पड़ा तू? भैया बड़ी भाभी माँ भैया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके भैया अमर की दोनों आंख फोड़ डाली। ये सब झूठा है। अरे शोभा ऐसा नहीं कर सकती। मेरे भाई आंख फोड़ करके मार करके घर से भगा दी है और अपना भाई अमर न जाने कहाँ होगा। इतना ही नहीं मेरे भाई, आप जिस बहन को अपनी अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया और अपने हाथों से खाना खिलाया मेरे भाई, काजल कहाँ है? अपनी वही बहन काजल को चौधरी बलवंत सिंह के हाथ सुल्तान सिंह के हाथों 1 लाख रुपए में बेच दिया।
इतना ही नहीं मेरे भाई, अपनी ये बड़ी भाभी माँ सुल्तान सिंह से हरामजादी प्यार भी करती है। या भगवान, और कैसे चला था? सोचा था कि जिस वक्त मेरा भाई अमर मेरी बहन काजल देखेंगे तो दोनों ताल करके मेरे गले लग जाएंगे, लेकिन परमात्मा मेरा तो सारा सपना चकना। अरे शोभा, तूने ये क्या किया शोभा? और एक छोटी सी गलती के लिए तूने मेरे भाई अमर की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। अरे जिस बहन को मैं अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था, तूने मेरी जिंदगी में आग लगा दिया। अरे रामखोर, मैं तो तुझे लक्ष्मी समझता था, लेकिन तू कुलक्षणी के काबिल भी नहीं। या परमात्मा, अब मैं कहां जाऊं, किसके सारे अपना जीवन? जिस घर में मेरा भाई अमर, बहन काजल नहीं है, अब उस घर में रह करके मैं क्या करूंगा? जब भी घर में कदम रखूंगा तो मुझे और काजल अमर के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। या परमात्मा, कहां जाऊं, किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगा? अब तो यही अच्छा है, गांव के लोग मुझे ताना मारेंगे, इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं और वहां रह करके भीख मांगकर अपना पेट भर लूंगा, लेकिन इस गांव में नहीं रहूंगा। अमर मेरे भाई, काजल, भूख प्यास के हमारे रास्ता नहीं चला जा रहा है। सो जाओ, यही थोड़ी देर आराम कर लूं, उसके बाद किसी के दरवाजे जाकर एक रोटी मांगकर अपना पेट भर लूंगा। मैं यही थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, उसके बाद सामने जो बस्ती दिखाई दे रही है, उसी बस्ती में जाकर किसी के दरवाजे की रोटी मांगकर अपना पेट भर लूंगा। धिक्कार अर्जुन सिंह, धिक्कार, तुझ जैसे भाई पर धिक्कार। तेरी दुनिया उजाड़ दी गई और तू सुख की नींद सो रहा है। सोच, जिस भाई अमर को तू पढ़ा लिखा करके अच्छा नागरिक बनाना चाहता था, तेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगा गया, दोनों आंख फोड़ करके घर से भगा दिया गया, और तू सुकून की नींद सो रहा है। अर्जुन सिंह, तूने तो अपने बहन काजल के लिए तमाम सपने बुने थे। ये सोचा था कि मैं अपने बहन काजल की अपने दरवाजे से डोली उठाऊंगा। अरे अर्जुन सिंह, तेरी बहन काजल की तो अर्थी का भी ठिकाना नहीं रहा। ये आवाज कहां से आ रही है? तेरी बहन का सौदा हुआ, चौधरी बलवंत सिंह के बिस्तर पर 1,30,000 रुपये पे फेंक दिया गया, और तू कैसा भाई है जो सुकून की नींद सो रहा है? तेरी दुनिया में आग लगा दी गई और तू चुपचाप सो रहा है। अर्जुन सिंह, जरा भी अगर भाई बहन के प्रति प्यार है तो भाग 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 भाग, काफी दूर
जाने के बाद मां भवानी की एक मंदिर दिखाई देगी। मंदिर के पीछे बंदूक और कारतूस बड़ा बेल्ट रखा है, उठा ले और अपने भाई बहन के अपमानों का बदला उस हरामखोर चौधरी बलवंत सिंह से और सुल्तान सिंह से चुका ले, जिसने तेरी दुनिया उजाड़ दी, जिसने तेरी हरी भरी जिंदगी में आग लगा दिया। और हाँ बेटा, आज से इस समझ ले कि अर्जुन सिंह मर गया, पैदा हो गया डाकू भैरव सिंह, डाकू भैरव सिंह, डाकू भैरव सिंह। जो डाकू भैरव सिंह मरने गया उसी के नाम से मशहूर हो गया। अरे हे बेटा अर्जुन सिंह, अगर कायरता की जिंदगी जीता रहा तो आज तू अपनी बहन की डोली नहीं उठा पाया। तेरे जौनपुर से किसी की भी बहन बेटी की डोली नहीं उठेगी, बल्कि वह हवस का दरिंदा चौधरी बलवंत सिंह हर बहन बेटी को अपने बिस्तर का शिकार बना लिया। अपने लिए तो जिंदगी दुनिया जीती है, दूसरे के लिए जिंदगी जी तो जिंदगी का मजा कुछ और है। जा जा जा, जा। जैसे कह रही है मैं वैसे ही करूंगा। अगर कारतूस भरा बेकार बंदूक मुझे मिल गई तो मैं चौधरी बलवंत सिंह की जिंदगी में आग लगा दूंगा। चौधरी बलवंत सिंह, अब अर्जुन मर गया और तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए डाकू भैरव सिंह तेरी हवेली पर जरूर आएगा। जय मां। भैया भैया दूर मत जाइए भैया, भैया नहीं भैया, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ भैया, मेरे अच्छे भैया, आप मुझे छोड़कर मत जाइए ना भैया, भैया 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 कहाँ जा रहे हो भैया? भैया देखिए भैया, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए पागल हो गई भैया, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ भैया, भैया भैया। बेटा बाबू साहेब, पूरा 1,30,000 रुपए पानी में डूब बाबू गए। साहेब हम कहा था जब पैसा लाई के तू पानी में नहाबिया तो पैसा डूब जाबे करे। बार साले डूबे की बात है, छोड़ा गल जाए एकदम। अबे वो चांदनी ने बहुत दिमाग डिस्टर्ब कर दिया रे। डिस्टर्ब हो गया का? सुल्तान कहाँ है रे? सुल्तान सिंह हमका देखा पता नहीं है, बैठे इंतजार करा, अगर कहूँ होगी तो आवत।